दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई। सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही, सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अभी जो हमले हो रहे हैं पीओ के पर, जेएनयू के पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। दोस्तों, इस देश में कश्मीर का मुद्दा, जम्मू कश्मीर का मुद्दा अक्सर उठता आया है और जब से भारतीय जनता पार्टी के शासन में जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया है, तभी से ये जो मुद्दा है ये ट्रेंड में अक्सर बना रहता है और अक्सर इस मुद्दे पर जब चर्चा शुरू होती है तो चर्चा खत्म होने का नाम नहीं लेती और अब दोबारा इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। सबसे खास बात यह है कि इस बार ये जो चर्चा है ये हो रही है संसद में। जी हाँ दोस्तों, संसद में अमित शाह जी ने दोबारा इस मुद्दे को उठाया है क्योंकि इस बिल में वो कुछ रिफॉर्म कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि वहां पर इलेक्शन की बात जो है वो जोर पकड़ रही है। तो इसी मुद्दे के बीच जब अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सभी मुसीबतों की जड़ जो है जब वो जवाहरलाल नेहरू जी को बताया तो उस पर एक बहस छिड़ गई। ना सिर्फ कांग्रेस ने उस बहस में भागीदार बन के सामने अमित शाह का सामना किया, बल्कि बाकी के जो नेतागण हैं उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी इस वक्त अमित शाह जी जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक पहले की सरकार थी तब तक हमले हो रहे थे, लगातार हमारी सेना के जवान मारे जा रहे थे, शहीद हो रहे थे, अब 370 हटने के बाद ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इस मुद्दे पर बहुत नेताओं ने अमित शाह को घेरा है और उन्हीं नेताओं में से एक है लालू प्रसाद यादव। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह जी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। क्या कहा है उन्होंने, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, अमित शाह जी ने शीतकालीन सत्र जो चल रहा है संसद का, उसमें एक बड़ा बयान दिया। क्या बयान दिया आपके स्क्रीन पर सबसे पहले तो वो बयान है। अमित शाह जी ने कहा कि 2 बड़ी गलतियां पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में उनके लिए हुए निर्णयों से हुई। यानी उन्होंने जो फैसले लिए अपने कार्यकाल में, जवाहरलाल नेहरू की वो बात कर रहे थे, नेहरू जी ने जो फैसले लिए अपने कार्यकाल में उसमें 2 बड़ी गलतियां उन्होंने गिनाई। कहते हैं अमित शाह जी कि जिसकी वजह से, जिन गलतियों की वजह से कश्मीर को कई सालों तक नुकसान उठाना पड़ा। गलतियां क्या बताई? पहली गलती कि जब हमारी सेना जीत रही थी तब युद्ध विराम की घोषणा कर दी, सीज फायर लगा दिया। अगर तीन दिन बाद सीज फायर होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। दूसरा है अपने आंतरिक मुद्दों को यूएन में उठाना, इनका ये कहना है। अब इनके इस बयान पर जवाब दिया है लालू प्रसाद यादव ने। इन्होंने कहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है और आरजेडी के प्रमुख है, मुखिया है लालू प्रसाद यादव। इन्होंने कहा है कि अमित शाह को कोई जानकारी नहीं है। पीओके और जम्मू कश्मीर में अभी जो हमले हो रहे हैं उन सबके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, इनका कहना है ये दोस्तों। और इससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब इसी तरीके से निशाना साध चुके हैं अमित शाह पर। बाकायदा संसद में अमित शाह और फारूक अब्दुल्ला के बीच एक बहस छिड़ गई। अमित शाह जी बयान दे रहे थे, बीच में बहस छिड़ी तो अमित शाह जी का कहना था कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए, फिर आप जो कह रहे हैं उस पर मैं आपको जवाब दूंगा। जब फारूक अब्दुल्ला इस पूरे सेशन से बाहर आए तो मीडिया से मिलते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो वहां पर आपकी सरकार है या आप सरकार में है या केंद्र के नेतृत्व में पूरा आपने जिम्मा ले रखा है, तो अभी सब कुछ आपके हाथ में होते हुए भी हमारी सेना के जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? ये सवाल सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने पूछा था दोस्तों। और ये सवाल एक बार नहीं कई दफा पूछा जाता है। अब अभी अगर पैटर्न अगर आप देखेंगे वहां पर, तो बेशक हम अपनी सेना पर कोई सवाल खड़े नहीं करते, यह हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं। हम अपनी सेना पर बहुत गर्व करते हैं और कहीं से भी किसी भी तरीके से हम अपनी सेना के खिलाफ नहीं है, हम अपने देश के खिलाफ नहीं है। सरकार से सवाल पूछने का मतलब देश के खिलाफ या सेना के खिलाफ नहीं हो जाना होता है। ये बात क्लियर कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना, या राष्ट्रवादी लोग सिर्फ उसी पार्टी में नहीं है। देश की जनता, देश के तमाम पत्रकार वो भी समझते हैं कि हमारे देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मुद्दा उठा है पीओके को लेकर, अमित शाह ने संसद में कहा पीओके हमारा है, लेकिन पीओके कहीं ना कहीं उस पर बहस छिड़ी हुई है और उसको लेकर कांग्रेस पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा अमित शाह जी ने।
अब अमित शाह जी ने जो ठीकरा फोड़ा उसको लेकर दोस्तों अमित शाह पर अब लोग बरस रहे हैं, तमाम नेतागण बरस रहे हैं, जिनमें से फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान मैंने आपको बताया और लालू प्रसाद यादव का बयान मैंने आपको बताया है। क्या ये सब करके भाजपा चुनाव आगे जीत पाएगी? क्योंकि 2024 सर पर है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दे गढ़ रही है। क्या ये उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा है जिसको अब उठाया जा रहा है? और क्या इस पूरे मुद्दे को उठा पाने में भाजपा कामयाब साबित होगी? बड़ा सवाल है। इस पूरे सवाल को लेकर और इस पूरी खबर को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।